तो उधर यूपी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अपनी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम है। जारी की गई लिस्ट में 10 सीटें सपा को मिली है, जबकि बाकी सीटें आरएलडी के खाते में गई हैं। जो 10 सीटें सपा को मिली हैं उनमें कैराना, किठौर, मेरठ, चरथावाल, साहिबाबाद, धौलाना, कोल, अलीगढ़, आगरा कैंट और बाह शामिल है। जेवर से बीजेपी विधायक रहे अवतार सिंह भडाना को जेवर से ही राष्ट्रीय लोकदल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भडाना कल ही बीजेपी छोड़ आरएलडी में शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस से भडाना कल ही बीजेपी में शामिल। इसके अलावा कांग्रेस से आरएलडी में शामिल हुए गजराज सिंह ने आरएलडी ने हापुड़ से उम्मीदवार बनाया है। शामली से प्रसन्न चौधरी आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। चरथावाल में पंकज मलिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। खतौली से राजपाल सिंह सैनी आरएलडी के टिकट पर, जबकि मेरठ सीट से रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस बीच दिल्ली में 2 दिनों से चल रही बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पहले 3 चरण के लिए बीजेपी के 172 उम्मीदवारों की लिस्ट पर फाइनल मुहर लग गई है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का चुनाव आज कर सकती है। यही हुआ है किसानों को, 1 साल बर्बाद कर दिया। और हम चल सकते हैं इन सब पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास, जो इन दिनों यूपी चुनाव का पूरा दौरा कर रहे हैं। सौरभ, आपने कई जो नेता हैं इनसे कई लोगों से आपने बात की, इमरान मसूदी से बातचीत, कई लोगों से जो बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं। अभी वहां ताजा हालात आपको क्या लगते हैं? जैसा कि कहा जा रहा है कि और कई जो है पार्टी छोड़ने वाले हैं। ये जो एक तरह से बागी जो लोग जा रहे हैं बीजेपी को छोड़कर, क्या उस इलाके का क्या अंदेशा देते हैं? देखिए, जैसे कि अभी विमल आपने बताया कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपनी संयुक्त उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। वैसे ही बीजेपी ने भी अपने लगभग तकरीबन 200 नामों पर चर्चा करके उस पर आखिरी मुहर लगा दी है। कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, तो आधिकारिक तौर पर तो वो नाम जारी नहीं किए गए, लेकिन कुछ नाम जो चर्चा में है और जिन पर मुहर लग चुकी है, वो कुछ नाम हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि लगातार ये चर्चा हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या या मथुरा से लड़ सकते हैं, तो मथुरा से वो नहीं लड़ेंगे, जो जानकारी हमारे पास है। और मथुरा से श्रीकांत शर्मा, जो कि इस वक्त बिजली मंत्री हैं यूपी सरकार में, उनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है, इस पर आखिरी मुहर लग चुकी है। इसके अलावा हुकुम सिंह की बेटी जो सांसद थे कैराना से, और उन्होंने ही पलायन का मुद्दा सबसे पहले उठाया था, उनकी बेटी मृगांका कैराना विधानसभा से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा राजनाथ के बेटे जो मौजूदा विधायक हैं नोएडा से, पंकज सिंह, वो नोएडा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। थाना भवन से जो गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा, वो मैदान में होंगे। ऐसे कुछ नाम हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बागपत से योगेश धामी होंगे, ये बड़े जाट नेता हैं, मौजूदा विधायक हैं। कोल अलीगढ़ से अनिल पराशर होंगे, ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। बरौली से जयवीर सिंह, अतरौली से कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह, कल्याण सिंह के बेटे रज्जू भैया सांसद हैं। उसके अलावा उनके बेटे अतरौली जो कि कल्याणपुर की कल्याण सिंह की सीट रही है, वहां से विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, वहां से उनके पौत्र उनके पोते संदीप सिंह को टिकट मिला है। अतरौली से 2017 में भी जीते थे, यंगेस्ट एमएलए हैं, इनको वापस से टिकट दिया जा रहा है। खैर से अनूप प्रधान वाल्मीकि दलित समाज से हैं। एतमादपुर से धर्मपाल सिंह को दिया गया है। आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय को, आगरा छावनी से डॉक्टर जेएस धर्मेश को, आगरा उत्तर से पुरुषोत्तम खंडेलवाल को, बाह से रानी पक्षालिका सिंह को, खेरागढ़ से भगवान सिंह कुशवाहा, फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल, फतेहाबाद से छोटेलाल वर्मा, गोवर्धन से मेघश्याम सिंह, मथुरा से जैसा हमने बताया श्रीकांत शर्मा का नाम तय है। योगी मथुरा से नहीं लड़ेंगे। बलदेव से पूरन प्रकाश, माठ से राजेश चौधरी, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, शामली से तेजेंद्र सिंह नरवाल, मेरठ शहर से सुनील भराला। मेरठ शहर से चर्चा हो रही थी कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बीजेपी टिकट दे देगी, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वृद्ध बीजेपी नेता है, पर उनको टिकट नहीं दिया गया है। मेरठ शहर से सुनील भराला को टिकट दिया गया है। लोनी से विवादित विधायक नंद किशोर गुर्जर को वापस से टिकट दिया गया है। नंद किशोर गुर्जर तमाम जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयान देते रहे हैं। ये मौजूदा विधायक हैं लोनी से विमल, इनको वापस से बीजेपी ये टिकट देने जा रही है। कैराना से मृगांका सिंह जैसे बताया। सरधना से संगीत सोम मौजूदा विधायक हैं, इनके ऊपर जो है मुजफ्फरनगर दंगों में कई केस भी हुए थे, जो बाद में कई केस खत्म कर दिए गए, वापस से मैदान में होंगे। सरधना जो विधानसभा सीट है मेरठ में, वहां से वो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। थाना
राजभवन से सुरेश राणा जो कि गन्ना मंत्री हैं, जाट हैं, और जिस तरीके से जाटों की नाराजगी लगातार जो है उनको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बताएं आपको तो क्षत्रिय वोट भी काफी है। संगीत सोम क्षत्रिय हैं, उनको भी टिकट दिया गया, जैसा हमने बताया। बुढ़ाना से उमेश मलिक को टिकट दिया है, फिर से एक जाट हसीनापुर से दिनेश खटीक, नोएडा से पंकज सिंह, जैसे हमने बताया। खतौली से विक्रम सैनी, खतौली जो है स्ट्रांग होल्ड है जयंत चौधरी का, वहां से जो उनको टिकट दिया गया है। मोदीनगर से डॉक्टर मंजू सिंह को दिया गया है टिकट, हापुड़ से विजय पाल को, शिकारपुर से अनिल शर्मा को, बड़ौद से केपी मलिक मौजूदा विधायक है, ये भी जाट नेता है विमल। तो दादरी से तेजपाल सिंह नागर, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल, पुरकाजी से प्रमोद ऊटवाल को और किठौर से सत्यवीर त्यागी को टिकट दिया गया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो बीजेपी ने एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है। इसमें संगीत सुम जैसे जो ठाकुर वोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको दिया गया। मृगांका सिंह बहुत महत्वपूर्ण उम्मीदवार है क्योंकि अपने तमाम रैलियों में कैराना के पलायन का जिक्र करते हैं, और मृगांका के बेटे के पिता हुकुम सिंह ने ही ये मुद्दा सबसे पहले उठाया था, जिनकी डेथ हो गई थी। मृगांका उपचुनाव लड़ी थी और हार गई थी तबस्सुम हसन से, जो ज्वाइंट उम्मीदवार थी आरएलडी की और समाजवादी पार्टी की। तो फिलहाल वो भी मैदान में होंगी। तो बीजेपी ने सामंजस्य बिठाया और अच्छे खासे जाट नेताओं को टिकट दिया गया है पश्चिम उत्तर प्रदेश। सर एक सवाल जी सर, आपने कई सारी दिलचस्प जानकारियां दी हैं और कई सारी सीटों की कम से कम तस्वीर साफ आपने कर दी है। जैसे आपने कहा मथुरा से श्रीकांत लड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ नहीं लड़ेंगे। जो अब योगी आदित्यनाथ को लेकर जो कहा जा रहा है कि अयोध्या से लड़ेंगे, उस पर एक तरह से मानना चाहिए कि उस पर मोहर लगती जा रही है। देखिए, अयोध्या से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इस पर आखिरी फैसला नहीं हुआ। तमाम मीडिया चैनल्स पे खबरें चलाई गई कि अयोध्या से योगी लड़ सकते हैं चुनाव। कल कई अखबारों ने फ्रंट पेज पर छापा, लेकिन जब कल हमारे कुछ विश्वस्त सूत्रों से बात हुई तो ये हमें बताया गया कि अभी जो चर्चा है वो पहले 3 फेज के टिकटों को लेकर के हुई है। अयोध्या जो है बाकी आखिरी के फेजेस में चुनाव वहां पर होना है, तो उसको लेकर के चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ये जो कहा जा रहा था कि जो केशव मौर्य ने ट्वीट किया था कि काशी और अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की बारी है, तो कहा जा रहा था कि योगी लड़ सकते हैं मथुरा से चुनाव। तो वो जो सारे कयास हैं उसमें विराम लग गया है। श्रीकांत शर्मा ही वहां से उम्मीदवार होंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उस नाम पर मोहर लग गया है। और मैं फिर बता रहा हूं, जिस तरीके से जो कहा जा रहा था बीजेपी टिकट काटेगी, वैसे कुछ टिकट बीजेपी ने काटे हैं। अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो चेतन चौहान जो कि क्रिकेटर हैं, आप जानते हैं, चेतन चौहान की पत्नी जो हैं उनका टिकट जो है बीजेपी ने काटा है। जैसे गढ़मुक्तेश्वर से बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं कमल सिंह मलिक का टिकट काट दिया है बीजेपी ने, उनकी जगह हरिंदर चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, तो ये टिकट कटा है। आगरा की खैरागढ़ विधानसभा से बीजेपी के विधायक है मौजूदा महेश गोयल, उनका भी टिकट काट दिया गया है। भगवान सिंह कुशवाहा को वहां उम्मीदवार बनाया गया, जैसे बताया। योगी सरकार में चौधरी लक्ष्मीकांत को भी टिकट दिया जाएगा। जैसे संगीता चौहान जो कि बता रहे थे चेतन चौहान की पत्नी है, मौजूदा विधायक हैं, नौगांवा सादात विधानसभा से विधायक हैं, और उनका भी टिकट काटा जा रहा है। तो कुछ टिकट कटे भी हैं, लेकिन जो कहा जा रहा था कि थोक में कटेंगे, और वो टिकट कटे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिन में तमाम लोग बीजेपी छोड़ के गए और कयास लगाया जा रहा था कि और लोग जा सकते हैं। उसके बाद अमित शाह ने स्ट्रैटेजी को रिवर्क किया है, और यही वजह है कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि बहुत सारे टिकट थोक के बल में काटे गए हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी की आखिरी मोहर लग गई है। तमाम संभावित नाम है जिन पर चर्चा हुई है, आखिरी मोहर लगी, लेकिन आधिकारिक ऐलान बाकी है, जो आधिकारिक ऐलान आज हो सकता है। विमल, बिल्कुल आधिकारिक ऐलान आज हो सकता है। और रणनीति एक तरह से बीजेपी की कोर कमेटी को बदलनी पड़ी है, क्योंकि कई विधायक बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। हमारी सहयोगी सौरभ शुक्ला बहुत ही बारीकी से इन इलाकों पर खबर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं।